हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा सीबीएसई ने जो आपका सैम्पल पेपर 1 रिलीज़ किया था उसका अभी तक हमने आपको समझाया नहीं, मतलब डिस्कस नहीं किया, बस पैटर्न डिस्कस किया था। डिस्कस ना करने की वजह ये थी क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था और सैम्पल पेपर में पूरा सिलेबस दिया गया है। इनफैक्ट जो इसका पहला क्वेश्चन है वो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आप लोग लास्ट में पढ़ते हो। तो जो सैम्पल पेपर है जनरली सभी लोगों के पास होगा, और अगर नहीं है तो जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके लिंक में पीडीएफ दूंगा मैं, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको केवल सोल्यूशन नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको पेपर करने का तरीका भी बताने जा रहा हूँ। तो अभी अगर आपके पास सैम्पल पेपर है बहुत अच्छी बात है, वीडियो देखने से पहले अगर आप निकाल सकते हो सैम्पल पेपर तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर सैम्पल पेपर नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। एक तरीका हमारे पास ये भी था कि हम डिस्प्ले करते यहाँ पर सैम्पल पेपर अपने डिजिटल बोर्ड से, है हमारी कोचिंग में, बट वो रोबोटिक क्लास हो जाती है तो थोड़ा मैं रोबोटिक क्लास को प्रिफर कम करता हूँ। टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है लेकिन जो फीलिंग्स डायरेक्ट क्लास में आती हैं वो रोबोटिक क्लास में नहीं आ सकती। तो आज के पेपर में, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे सेक्शंस अगर हम डिस्कस करने लगे तो फिर ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए को बोला गया है ऑब्जेक्टिव टाइप, और शायद ये 22 मार्क्स का है, जहां तक मैंने भी देखा है 22 नंबर का है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में एक पैसेज दिया गया है, और पैसेज जो है वो अनसीन पैसेज बोला जाता है। अनसीन का मतलब ये आपका पहले का पढ़ा हुआ नहीं है, इसमें जो भी कंटेंट दिया गया है वो आपके लिए नया है, आप उसको पढ़ेंगे और उसी जो कंटेंट वहाँ दिया है उस कंटेंट पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस हैं, और उन 4 क्वेश्चंस को आपको करना होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा हर क्वेश्चन में से। तो ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन पैसेज बेस्ड है, और पैसेज कैसा है? अनसीन है। पैसेज अनसीन है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पैसेज में कहीं कहीं पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स लग जाएं जो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड हों या आपने केमिस्ट्री में देखे हों। तो अगर आपके पास सैम्पल पेपर की पीडीएफ है तो आप उसको लेकर के बैठें, और अगर नहीं है तो भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं पैसेज में दिया क्या है। पैसेज में ये एक रिएक्शन दी है, R1R2, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन होगा, OH, मतलब ये एक सेकेंडरी एल्कोहल दिया है, और ये कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट आपके लिए बिल्कुल अननोन है, और अगर मैं सच बताऊं तो मेरे लिए भी ये कैटलिस्ट अभी तक अननोन ही था। ये एक रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ था। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है उस रिसर्च पेपर का रेफरेंस भी यहाँ पर दिया है, किसका रिसर्च पेपर था। तो मेरे लिए भी ये अननोन ही था कैटलिस्ट, और फिर क्या किया, इस सेकेंडरी एल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया है कीटोन में, मतलब ऑक्सीडेशन कराया है। और सैंपल पेपर में क्या कहा है मैं आपको समझा देता हूं, जो जरूरी बातें हैं। आपका करने का तरीका भी यही होना चाहिए। आपको अपनी कॉपी में एक, जब आप एग्जाम में करेंगे ऐसे क्वेश्चन तो एक रफ पेज बना लें, और पैसेज वाला क्वेश्चन जब भी करें तो जो चीज़ें आपको ऐसी लगें कि थ्योरी नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप लिख लें, सो दैट आपको 3-4 बार पैसेज ना पढ़ना पड़े, 2 बार में ही आपका काम चल जाए। तो लिखा है यहाँ पे एन एफिशिएंट एरोबिक कैटलिस्ट सिस्टम, कैटेलिटिक सिस्टम। एन एफिशिएंट, एरोबिक मतलब एयर को यूज किया जाता है, एरोबिक कैटेलिटिक सिस्टम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्कोहल्स को कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन में, अंडर माइल्ड कंडीशंस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट हैज बीन डिस्कवर्ड। इस लाइन में बस इतना सा कहा गया है कि एल्कोहल्स को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए एक माइल्ड कैटलिस्ट डिस्कवर किया गया, जिसका बेस क्या है? कॉपर है। दिस कॉपर बेस्ड कैटेलिटिक सिस्टम यूटिलाइजेज ऑक्सीजन ऑफ द एयर, मतलब ऑक्सीडेशन के लिए जिस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो पहली नोट करने वाली बात है, ऑक्सीजन कहां से ली जाएगी? ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, मतलब ये महंगा नहीं है कैटलिस्ट।
सस्ता पड़ेगा ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो जो मुझे लग रहा है, मैंने देखो नोट करके आपको बताते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज द अल्टीमेट स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्सीडेशन करेगा वो कौन करेगा, ऑक्सीजन ऑफ एयर करेगा। प्रोड्यूसिंग वाटर एज द ओनली साइड प्रोडक्ट, ये भी एक नोट करने वाली बात है, वाटर, ये केवल वाटर ही यहां पर क्या होता है, साइड प्रोडक्ट होता है। मतलब ये तो मेन प्रोडक्ट बनता ही है, तो करता क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन जो लिया गया है, ये ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन को निकाल के, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तभी आपको समझ में आएगा, हाइड्रोजन्स को निकाल के क्या बना लेता है, H2O, और एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में। फिर क्या कहा गया है, अब वाइड रेंज ऑफ, वाइड रेंज मतलब लंबी रेंज, वाइड रेंज ऑफ प्राइमरी, बहुत नोट करने वाली बात है अच्छी, कौन कौन से अल्कोहल हैं, वाइड रेंज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स कैन बी स्मूथली ऑक्सीडाइज्ड टू करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन गुड टू एक्सीलेंट यील्ड। तो किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एलाइलिक और बेंजाइलिक, इन एल्कोहल्स को बेंजाइलिक, इनको कहां कन्वर्ट किया जाता है, इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है एल्डिहाइड या कीटोन में। तो इसको कहां ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन में। ये बात वेल नोन है, अगर आपका पहले का पढ़ा हुआ है तो अगर प्राइमरी होता है तो एल्डिहाइड में जाता है, और अगर सेकेंडरी होता है तो कहां जाता है, कीटोन में। आगे क्या कहा, एयर कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन यहां ली है इसकी जगह हम एयर को भी ले सकते हैं, लेकिन जो एफिशिएंसी होती है वो अफेक्ट नहीं होती है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बस इतना बोला गया। दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली इकोनॉमिकली वाइबल एंड एप्लीकेबल टू लार्ज स्केल रिएक्शंस बट इट इज ऑल्सो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट यहां पर केवल वाटर बन रहा है, तो ये पैसेज में बोला गया। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो आपके पास पहली बात तो ये पीडीएफ होगी, अगर नहीं है तो भी मैं क्वेश्चन यहां पर आपको बोल रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन जो यहां पर दिया गया है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेंशन इन द स्टडी अबव कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट। मतलब ये जो कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट है ये कहां पर यूज होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक, इनको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करने में यूज होता है। अब ये जो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहले ऑप्शन में कहा है प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक, ये हटा देते हैं थोड़ा सा, यहां पे एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करता है, ये बात आपने लिख ली होगी, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। बेटा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्कोहल को कहां कन्वर्ट किया जाता था, मैंने आपको लिखाया था एल्डिहाइड या फिर किसमें, या फिर कीटोन में, जबकि यहां किसमें कन्वर्ट किया गया, एसिड में, तो ये ऑप्शन गलत होगा। यहीं से समझ में आ गया। दूसरा है प्रोपेनोन टू प्रोपेनोइक एसिड, क्या लिखने की जरूरत है, प्रोपेनोन, मतलब कीटोन को किसमें, प्रोपेनोइक एसिड में, तो बी ऑप्शन भी यहां पर गलत हो गया। प्रोपेनोन मतलब कीटोन को कहां, एसिड में। और तीसरा है प्रोपेनोन टू प्रोपेन टूऑल, मतलब तीसरा ऑप्शन भी गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि तीसरे ऑप्शन में कहा है प्रोपेनोन, मतलब कीटोन को किसमें, एल्कोहल में, ऐसा भी यहां नहीं होता है। और जो डी ऑप्शन यहां पर दिया गया है, डी ऑप्शन है प्रोपेन टू ऑल, देखो ध्यान से ये सही है, प्रोपेन टू ऑल को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोपेन टू ओन में, प्रोपेन टू ओन में। बेटा जी ये ऑप्शन यहां सही होगा, क्योंकि प्रोपेन टू ऑल का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, हम डी वाले का स्ट्रक्चर बना रहे हैं CH3 CHOH और CH3, ये है डी वाला, ये ऑप्शन यहां पे बना हुआ है, ये प्रोपेन टू ऑल, और इसको कन्वर्ट किसमें किया जाता है, प्रोपेन टू ओन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
तो बेटा जी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो डी ऑप्शन कैसा है, ये सही है। बहुत लोगों के आपने सैम्पल पेपर्स के डिस्कशन देखे होंगे, तो वो आंसर्स बताने में बिलीव रखते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो हमें हर क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर समझोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। कम से कम ये 15 मिनट का वीडियो बन ही जाएगा। देख लेते हैं, अगर बहुत लंबा हुआ तो सेक्शन ए पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन या ऐसे करके डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात मेरे ख्याल से ये पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 1 के अंदर जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट समझिएगा। द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। पहले एक बार मैं पूरा पढ़ रहा हूं। व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड, द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल, अगर आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं। द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई ओजोनोलिसिस ऑफ। और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में समझना। द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। देखो सेकेंड पार्ट समझो। वो कार्बोनाइल कंपाउंड जो इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से बनता है। तो पहले तो देखो वो कंपाउंड बनेगा क्या। इथेनॉल होता है CH3CH2OH, ये इथेनॉल होता है। इथेनॉल है, अगर हम इस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल किस में जाएगा, एल्डिहाइड में जाएगा। तो बेटा इथेनॉल बन जाएगा। यहां पे क्या कहा है, द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई ओजोनोलिसिस ऑफ। मतलब इसको हम जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसी एक के ओजोनोलिसिस से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके ओजोनोलिसिस से हम इथेनॉल को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखते हैं बेटा। पहला ऑप्शन जो दिया है, पहला ऑप्शन है, देखना ध्यान से, ब्यूट 1इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देना, जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं O3 साथ में होता है CHCl3। अगर आपको ओजोनोलिसिस आता है तभी आप कर पाओगे। और पहला स्टेप ये होता है, सेकेंड स्टेप यहाँ होता है जिंक प्लस वाटर। तो ध्यान देना, ओजोनोलिसिस में ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड टूटने के बाद CH3 CH2 CHO डबल बॉन्ड O लग जाता है। तो क्या बनेगा, प्रोपेनल, और यहां क्या बनेगा, मिथेनल। तो यहां जो एल्डिहाइड बनेंगे वो क्या होंगे, CH3 CH2 CHO होगा, ये वाला एल्डिहाइड, प्लस क्या होगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा, HCHO। तो पहले ऑप्शन से तो ये नहीं बन पा रहा है। दूसरा ऑप्शन है ब्यूट 2इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर इसका आप ओजोनोलिसिस कराओगे, यही सब लेकर के, यहां पे हमने एरो लगा दिया और यही सब ले लिया, तो देखो बेटा ध्यान से, ये बॉन्ड तोड़ा जब ओजोनोलिसिस में, यहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो CH3 CHO और ये भी क्या होगा, CH3 CHO। तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, मॉलिक्यूल CH3 CHO के। मतलब बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहां पे सी ऑप्शन में लिया है इथीन। इथीन के ओजोनोलिसिस से अगर आपको ओजोनोलिसिस आता है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं मिथेनॉल के, और एक है पेंट 1इन। पेंट 1इन का ओजोनोलिसिस कराओगे तो आपको ब्यूटेनॉल मिलेगा और इसके अलावा मिथेनॉल मिलेगा। ये सेकंड वाला था। सेकंड वाले के साथ, जो सेकंड हमने पार्ट कराया आपको पहले क्वेश्चन का, सेकंड वाले के साथ और भी लगा है। और में क्या कहा है जरा समझिएगा। Which of the following is a secondary allylic alcohol? Which of the following is a secondary allylic alcohol? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये सेलेक्ट करना है इसमें से सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल कौन है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं एलाइलिक होता क्या है। देखना और वाले में, सेकेंड के और वाले में बेटा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये फिर हमने एक बॉन्ड इसका फ्री छोड़ दिया। इस ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा जी, एलाइल ग्रुप।
अगर यहां पर Cl लग गया तो एलाइल क्लोराइड हो जाएगा, अगर यहां OH लग गया तो एलाइल एल्कोहल हो जाएगा। मतलब कुल मिला के डबल सिंगल के बाद ये जो कार्बन आता है उसे हम कहते हैं एलाइल ग्रुप, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और यहां पर इस ग्रुप को एलाइलिक ग्रुप बोलेंगे और इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ये कार्बन बोला जाता है एलाइलिक कार्बन। अब डिपेंड करेगा, अगर यहां पर OH लग गया इस कार्बन के साथ तो एलाइल एल्कोहल हो जाएगा। CH2OH प्राइमरी एलाइल एल्कोहल होगा, एक H हटा दो और कार्बन ले आओ, सेकेंडरी एलाइल ग्रुप होगा, एक और H हटा दो, टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से होता है। यहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर CH2, ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस वाले कार्बन को जो डबल बॉन्डेड होता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बिनाइल ग्रुप, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है इस कार्बन का नाम होता है विनाइलिक कार्बन। अब चलिए हम अपने ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक काम कर लेते हैं बेटा, इसको रब कर लेते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 1 तो हमारा चल ही रहा है, पैसेज की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसेज से रिलेटेड सारी बातें हम लोगों ने यहां पर देख ली हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया पहले क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया, लेकिन सेकंड पार्ट में जो और करके दिया था हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें पूछा ये गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एल्कोहल सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने, सेकंड का और वाला हम कर रहे हैं। जो पहला ऑप्शन दिया है ए करके, वो है ब्यूट 3-in-2-ol, 1 2 3 4, ब्यूट 3-in-2-ol, 3 इन है और 2 पे ऑल है, तो ये तो लगा दिया हमने OH, 1 2 3, ये 3 पे इन लगा दिया। ध्यान देना, अगर हम वैलेंसीज को सेटिस्फाई करें, CH2 यहां आ जाएगा CH, यहां आ जाएगा CH, ये आ जाएगा CH3। बेटा कौन सा कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा, ब्यूट 3-in-2-ol, ये बन गया डबल सिंगल और फिर ये कार्बन, इसी कार्बन को हम क्या बोलते थे, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन के साथ OH लगा है और ये कार्बन सेकेंडरी भी है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शंस भी मैं आपको चेक करा देता हूं। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है ब्यूट 2-in-2-ol, 1 2 3 4, ब्यूट 2-in-2-ol, OH यहीं पे डबल बॉन्ड, बाकी अगर वैलेंसीज को सेटिस्फाई करोगे CH3 और ये हो जाएगा CH, ये 2 3, ये 4 हो गया, ये CH3। बेटा जी ये कार्बन एलाइलिक कार्बन नहीं है, जो सेकंड ऑप्शन में कहा गया है ब्यूट 2-in-2-ol, ये बना है ब्यूट 2-in-2-ol, ये कार्बन बिनाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन नहीं है, तो ये एलाइलिक एल्कोहल नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी के ऑप्शंस भी जब आप चेक करोगे C और D तो वो भी इसको मैच नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स सॉल्व हो गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको टेस्ट करेगा कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी पढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट में मैं एक बार पूरा पढ़ता हूं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा पूरा पढ़ने पे, फिर जब मैं समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। है क्या, बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट gives a compound A, which on reaction with KOH gives compound B and C. Compound B on oxidation with KMnO4 डैश लगा के KOH gives compound C. Compound A, B and C are, और फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। क्वेश्चन में कहा गया
बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद दिस कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट। तो ये तो रहा बेटा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच होता है, इस कार्बन को हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ये वाला, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद दिस कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट। बेटा अल्कोहल को जब इस कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या बनना है? तो यहां बनेगा, ये बन जाएगा CHO, बेंजेल्डिहाइड। इन्होंने कहा जो कंपाउंड मिलता है वो A है, चलो हमने इसको नाम क्या दे दिया? A। फिर कहते हैं कि विच ऑन रिएक्शन विद KOH, जब इसको हम ट्रीट करते हैं KOH से। अगर आपने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी है तो आपको याद होगा, व्हेन एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद एल्कली, disproportionation takes place. One molecule is oxidized to acid and other is reduced to alcohol. तो अगर KOH से ट्रीट करोगे तो यहां पर जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा, मैं यहां लिखता हूं, जगह नहीं है इतनी, तो यहां पर आप लिख लेना, ये कैनिजारो रिएक्शन होगी। कैनिजारो रिएक्शन होगी, एक मॉलिक्यूल का एसिड बनेगा, एसिड COOH होगा, लेकिन बेस होने की वजह से उसका क्या बन जाएगा? पोटेशियम सॉल्ट। और साथ में जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। तो ये जो बने हैं इसमें से एक B है और एक C है। अभी पता नहीं B कौन सा है, C कौन सा है, आगे बात करते हैं। लिखा इन्होंने A ऑन ट्रीटिंग विद KOH गिव्स B एंड C, राइट। बी ऑन ऑक्सीडेशन विद, बी का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है, एसिड का फिर से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन फिर से किसका होता है? अल्कोहल का होता है। तो ये पक्का हो गया, ये बी होगा और ये क्या होगा? सी। तो इन्होंने कहा बी ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4KOH गिव्स कंपाउंड सी, मतलब इसे अगर हम ट्रीट करें किससे? KMnO4 और KOH से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सी में। बेटा जी ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये अल्कोहल को ले जाता है डायरेक्टली एसिड में, एसिड बनेगा और फिर ये KOH की वजह से क्या बन जाएगा? एसिड और बेस के इंटरेक्शन से इसका पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये बन गया। इन्होंने पूछा A, B और C क्या होंगे? लो भैया, A क्या होगा? आपका आंसर A होगा, बेंजेल्डिहाइड CHO। अब हम बात कर रहे हैं आंसर की। B क्या होगा? पता लग गया, B क्या होगा? ये CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। और C क्या होगा? C होगा या तो एसिड ले लो या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लो। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सीक्वेंस में ये बताता है। पहला ऑप्शन है बेंजेल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। पहला ऑप्शन ही सही हो गया, यहां का पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरे ऑप्शन में बेंजेल्डिहाइड पहले लिया है, सही। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड गलत हो गया, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए था? बेंजोइक एसिड। तो जो थर्ड पार्ट है इसका जो A ऑप्शन होगा वो स्मॉल a ही दिया गया, हाँ A ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कहता है? इंक कम हो गई, जरा इसको डाल लें फिर बात करते हैं। बेटा जो पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है देखिएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, X बताया, और X का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है वो दिया है C3H8O। आगे जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाता हूं। ये किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है CnH2n+2O को, और या तो इससे बनेगा अल्कोहल या फिर बनेगा इससे ईथर। आगे बात करते हैं, क्या कहा इन्होंने? ऑन रिएक्शन विद दिस कॉपर बेस्ड, अच्छा ये है क्या? इसके आइसोमर बना लेते हैं, C3H8O। अल्कोहल बिना पाई बॉन्ड के बनेगा क्योंकि यहां कोई भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है।
तो X क्या बन सकता है, X में या तो ये बनेगा CH3 CH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, या फिर बनेगा CH3 CH, यहां पे OH आएगा CH3, ये दो आइसोमर्स इसके बन सकते हैं X के। तो X या तो ये होगा या ये होगा। भाई देखो उन्होंने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है किससे, दिस कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट से। तो ईथर वाली बात हो गई खत्म, एल्कोहल वाली बात रह गई। अब एल्कोहल में या तो ये होगा या फिर क्या होगा, ये होगा। अब क्या कहते हैं कि जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किससे, कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट से। तो कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट से जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो अगर यहां कराओगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाएगा, और ये सेकेंडरी है तो क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनाएगा। इन्होंने कहा जो कंपाउंड बनता है उसका नाम रखा बाई, या तो बाई ये होगा या फिर बाई ये होगा। क्या कहते हैं, जो कंपाउंड बाई है ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, और टॉलेंस रिएजेंट को कीटोन्स रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। कौन रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड। इसका मतलब ये वाली बात खत्म हो गई, ये वाली बात कैसी है, सही है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। फिर क्या कहा है, X ऑन रिएक्शन विद मेटल गिव्स Z। जो X है तो X कौन सा हुआ, ये तो या तो हमने कहा था X ये होगा या फिर X कौन होगा, इसे क्रॉस मत समझिएगा भैया, ये X है, या फिर X कौन सा होगा, या फिर X ये होगा, ये क्रॉस है। ठीक है, बाई या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन जब बात आई थी कि टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस तो ये नहीं कर पाता है, ये करता है। इसका मतलब X ये है और बाई कौन है, बाई ये है। राइट, अभी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं, X ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल यानी एल्कोहल। जब इसकी रिएक्शन आप सोडियम से कराओगे, एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, CH3 CH2 जगह कम पड़ गई थोड़ी भाई, तो किसी ना किसी को तो हटाना पड़ेगा। Na ले लिया यहां पे, O ये वाला O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, -12H2। ये हमने हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया, ये निकल जाएगी। तो ये क्या बनता है, ये Z बनता है, इन्होंने कहा। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द कंपाउंड, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ Z। अच्छा, Z को भी ट्रीट किया है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ Z विद 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन। मतलब ये Z है, इसकी फिर रिएक्शन किससे कराई, इसकी फिर रिएक्शन कराई है 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होंगे, C 2 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है, और ये CH3। जब इस Z की इससे रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ध्यान दें, शुरुआत से कंपाउंड X बताया जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो हमने कहा ये इसको फॉलो करता है, या तो एल्कोहल होगा या ईथर होगा। उन्होंने कहा कि X का ऑक्सीडेशन हो जाता है इस कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट से, तो ईथर वाली बात खत्म हो गई। बात कौन सी अब चलेगी, एल्कोहल वाली। एल्कोहल में या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो X या ये होगा या ये होगा। इन्होंने कहा कि जब इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट से तो बाई बनता है, तो अगर ये है तो बाई ये होगा, ये है तो बाई ये होगा। इन्होंने कहा कि बाई टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देता है, और टॉलेंस रीजेंट जो है को एल्डिहाइड ही रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब एल्डिहाइड ये, तो X और बाई ये फिक्स हो गया। जब इसकी X की रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, तो सोडियम से रिएक्शन कराने पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है -12H2, और ये सोडियम प्रोपॉक्साइड बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये जो बना है Z, ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है, और जब इसकी न्यूक्लियोफाइल और बेस, न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ में एक अच्छा बेस भी है, तो इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन जब हम इसके साथ कराएंगे हैलोजन डेरिवेटिव के साथ, अच्छा हैलोजन डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो करते हैं, तो अगर Cl का रिप्लेसमेंट इस न्यूक्लियोफाइल से हो गया, CH3 CH2 CH2O, तो Cl हटा दो, O CH2 CH2 CH3, तो ईथर बनेगा। और अगर एलिमिनेशन हुआ तो ये Cl निकलेगा अल्फा कार्बन से, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, तो एल्कीन बनेगा। इस मेथड का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस, ईथर बनने वाला। लेकिन आपको अगर याद हो
अगर हैलाइड कैसा है, टर्शरी है, तो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होता है, और अगर हैलाइड प्राइमरी है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, तो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होता है बाय एलिमिनेशन। तो बेटा टर्सरी हैलाइड होने की वजह से यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में ये Cl जाएगा, बीटा का H जाएगा, तो HCl माइनस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। और ऐसा ऑप्शन जो दिया गया है, ए ऑप्शन में ईथर बनाया है, नहीं हो सकता, बी ऑप्शन में ईथर बनाया है, नहीं हो सकता, सी ऑप्शन में ये एल्कीन बनाई है ये वाली, तो यहां जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। तो बेटा सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि सबसे लंबा था। उम्मीद नहीं है कि इतने टफ क्वेश्चंस और इतने लेंदी क्वेश्चंस आपके यहाँ आएंगे। वैसे अगर आपको बता दूं, आपका अगर नॉलेज है आपको केमिस्ट्री में, आप भी इस पेपर को सॉल्व करते हो। हमें 30 मिनट लगे हैं, हमें पेपर सॉल्व करने में 30 मिनट नहीं लगे हैं, हमें आपको समझाने में आधा घंटा लगा है, और हमने आपको 4 क्वेश्चन समझाए हैं, और उन 4 क्वेश्चंस के साथ साथ क्या किया है, बहुत सारी इधर उधर की बातें भी बताई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तब आधा घंटा लगा है। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मिनिमम 5 मिनट्स और मैक्सिमम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच ही लगने हैं। तो इस लेक्चर में इसमें हम केवल पहला क्वेश्चन ही रखेंगे और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन डिस्कस हुआ। सेकंड वीडियो जो आएगा इसमें, उसमें सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन ए में शायद 16 क्वेश्चंस हैं। 16 क्वेश्चंस को देख के आप डरिए मत, वो सारे, जैसे कि यहाँ पर 4 पार्ट थे तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, ऐसे करके वहाँ पार्ट्स नहीं हैं, वहाँ डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 16 तक करा देंगे। तो इसको आप ठीक से करिए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई होगी तभी आपको समझ में आएगा। तो इसको देखिएगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, पूरी केमिस्ट्री आपको मिलेगी इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।